राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दशाक्षरी विद्या तथा काली कवच का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे सर्वज्ञनाथ, अब मैं आपके मुख से भद्रकाली कवच तथा उस दशाक्षरी विद्या को सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण जी बोले, नारद, मैं दशाक्षरी महाविद्या तथा तीनों लोकों में दुर्लभ उस गोपनीय कवच का वर्णन करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा। यही दशाक्षरी महाविद्या है। इसे पुष्कर तृतीय में सूर्य ग्रहण के अवसर पर दुर्वासा जी ने राजा को दिया था। उस समय राजा ने 10 लाख जप करके मंत्र सिद्ध किया और उस उत्तम कवच के 5 लाख जप से ही वे सिद्ध कवच हो गए। तत्पश्चात वे अयोध्या में लौट आए और इसी कवच की कृपा से उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया। नारद जी ने कहा, प्रभु, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है उस दशाक्षरी विद्या को मैंने सुन लिया। अब मैं कवच सुनना चाहता हूँ, वह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री नारायण जी बोले, विपेंद्र, पूर्व काल में त्रिपुर वध के भयंकर अवसर पर शिव की विजय के लिए नारायण ने कृपा करके शिव को जो परम अद्भुत कवच प्रदान किया था उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। मुने, वह कवच अत्यंत गोपनीयों से भी गोपनीय तत्व स्वरूप और संपूर्ण मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। उसी को पूर्व काल में शिव जी ने दुर्वासा को दिया था और दुर्वासा ने महामनस्वी राजा सुचंद्र को प्रदान किया था। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा। मेरे मस्तक की रक्षा करें, क्लीं कपाल की तथा ह्रीं 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 नेत्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा। सदा मेरी नासिका की रक्षा करें। क्रीं कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा। सदा दांतों की रक्षा करें। ह्रीं भद्रकालिके स्वाहा। मेरे दोनों ओठों की रक्षा करें। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकाई स्वाहा। सदा कंठ की रक्षा करें। ओम ह्रीं कालिकाई स्वाहा। सदा दोनों कानों की रक्षा करें। ओम क्लीं 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 काल्यै स्वाहा। सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। ओम क्रीं भद्रकाल्यै स्वाहा। सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। ओम क्रीं कालिकाई स्वाहा। सदा मेरे नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीं कालिकाई स्वाहा। सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करें। रक्त बीज विनाशिन्यै स्वाहा। सदा हाथों की रक्षा करें। ओम ह्रीं क्लीं मुंड मालिन्यै स्वाहा। सदा पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं चामुंडाई स्वाहा। सदा मेरे सर्वांग की रक्षा करें। पूर्व में महाकाली और अग्नि कोण में रक्तदंतिका रक्षा करें। दक्षिण में चामुंडा रक्षा करें। नैऋत्य कोण में कालिका रक्षा करें। पश्चिम में श्यामा रक्षा करे। वायव्य कोण में चंडिका, उत्तर में विकटास्या और ईशान कोण में अट्टहासिनी रक्षा करें। उधरो भाग में लोल जिह्वा रक्षा करें। अधो भाग में सदा आद्या माया रक्षा करें। जल स्थल और अंतरिक्ष में सदा विश्व प्रसु रक्षा करें। वत्स या कवच समस्त मंत्र समूह का मूर्त रूप, संपूर्ण कवचों का सारभूत और उत्कृष्ट से भी अति उत्कृष्ट है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। इसी कवच की कृपा से राजा सुचंद्र 7 द्वीपों के अधिपति हो गए थे। इसी कवच के प्रभाव से पृथ्वीपति मानधाता सप्तद्वीपवती पृथ्वी के अधिपति हुए थे। इसी के बल से परचेता और लोमस सिद्ध हुए थे। इसी के बल से शोभरी और पिपलायन योगियों में श्रेष्ठ कहलाए थे। जिसे यह कवच सिद्ध हो जाता वह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। सभी महादान, तपस्या और व्रत इस कवच की 16वीं कला की बराबरी नहीं करते। जो इस कवच को जाने बिना जगत जननी काली का भजन करता उसके लिए करोड़ जप करने पर भी यह मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।